जितना प्रचार प्रसार आरोप प्रत्यारोप गुजरात के विधानसभा चुनाव में लग रहे हैं, उतने ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर दिल्ली के निगम चुनाव में भी चल रहा है। रोज बीजेपी एक नया वीडियो लेके आ जाती है, कभी सत्येंद्र जैन का मसाज कराते हुए वीडियो, कहीं पर फल खाते हुए वीडियो, कभी कोई विधायक आम आदमी पार्टी का पिट रहा होता है, उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कूड़े की बात नहीं करते हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन करें, इनको कूड़ा साफ करना था, नालियाँ साफ करनी थी, तो आप काम की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सब आरोपों प्रत्यारोपों के दौर में कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस की भी तो चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा हमारा लोकी कैंपेन है गुजरात में भी और दिल्ली के निगम चुनाव में भी, लेकिन किसके आरोपों में जनता को दम नजर आ रही है? जनता निर्णय करती है। तो हम समझते हैं दिल्ली के पांडव नगर में मौजूद हैं, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, दिल्ली के दिल में क्या है। आपका नाम क्या है? राम सेवक जी, आप यहीं रहते हैं? आपको पता है दिल्ली के निगम चुनाव में प्रचार प्रसार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, क्या लग रहा है? हो रहा भैया, दौर चल रही। क्या लग रहा है आपको? आपके दिल में क्या है, क्या सोचते हैं आप? क्या सोचना है, हमें क्या सोचना, हम क्या सोचेंगे भाई? वोट देंगे आप? देंगे। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे कोई नहीं भैया, हमारा कोई चीज नहीं है। कुछ सोचा है? अभी नहीं? अभी नहीं। अब जिस दिन आएगा एक दिन पहले डिसाइड करेंगे आप? भैया एक दिन पहले डिसाइड करेंगे। तो देखिए, अब जनता ही बोलती नहीं है, सोच रखा होगा राम सेवक जी ने किसको वोट देना है, लेकिन अपनी बात दिल में रखते हैं। और ये दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो है चुप रहते हैं और चुपचाप वोट दे करके आते हैं, इसीलिए कांग्रेस कह रही है उनका लोकी कैंपेन है। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? कुछ नहीं, कोई मुद्दे ही नहीं है। किसी से उम्मीद है? उम्मीद है कमल के फूल पे रख दिया। कमल के फूल से उम्मीद है। क्या अच्छा लगता है कमल के फूल में? जो न अच्छे मंदिर पर क्या चाहिए, या तो मंदिर है, नोट बंदे कर करवाइए, हर चीज़ है उसने जो वो क्या करिए, मंदिर है, मंदिर बनाया उन्होंने, राम मंदिर। अरे बाबा, राम मंदिर देखे समझ में आ रहा है। वोट है आंटी आपका? निगम चुनाव में वोट देंगी? नहीं, मेरे को किसी में भी वोट नहीं देना, क्यों? वोट वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं बहुत अपसेट हूँ सालों से। क्यों? हाँ, और खास तौर से मैन अब बाय द वे वोमेन बहुत से, मुझे किसी में वोट नहीं देना। नाराज हैं आप? सारे राजनेताओं से नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूँ, अच्छे भी होते हैं भगवान की दुआ से, लेकिन अच्छे तो जब ही माने जाएंगे जब मेरा चीटी भर का काम किया होता। ना तो हाउस पेपर है, ना कोई सैलरी के लिफाफे है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, तो मैं किसको वोट दूँ? माँ बेटे हैं, आज कितने साल हो गए, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, ना मैं किसी की कंप्लेन करी है। लेकिन वोट नहीं देंगे किसी को? वोट किसको दें? अगर उसमें लिस्ट में नाम आएगा तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो आए तो कूड़ा साफ कर देंगे। हमारे को कूड़ा साफ करेंगे अगर दिल्ली में, अगर निगम में आ गए अरविंद केजरीवाल भी, आम आदमी पार्टी जीती। देखो, ये नेता जो लिस्ट में ना, ये हम नहीं जानते दिमाग नहीं जानते। आपको तो हम मतलब कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं। बस ठीक है। जितना बोलना था उतना। देखिए भाई, लेकिन भाई ने बता दिया कि राम मंदिर है। सोचिए, दिल्ली का चुनाव कूड़े करकट का, नाली साफ करने का होता है, लेकिन भाई के दिमाग में राम मंदिर बैठा दिया बीजेपी ने। तो बीजेपी का प्रचार है, तो वहाँ पे आप कहाँ से हैं? मैं तो भाई यूपी से। यूपी से हैं। यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है चुनाव की? चुनाव की भाई साहब सब देखो अपनी चला रहे हैं, क्या हमने चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की क्या चर्चा होती है? भाई साहब देखो, चर्चा तो सबकी होती है, चर्चा सबकी होती है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं? हैं, काम करना चाहिए, काम बस। करना चाहिए। काम करना। क्या लग रहा है दम? और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बड़ा फेमस है ये यहाँ का गणेश कचौड़ी वाला, पांडव नगर का। सर, आपका नाम बताइए। मनोज शर्मा। मनोज जी, चुनाव प्रचार देखा आपने, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमें एमसीडी में भी लाओ, कूड़ा साफ कर देंगे। उधर बीजेपी कहती है भ्रष्ट है, इनके नेताओं के वीडियो आ जाते हैं सामने। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि भैया हम काम की बात कर रहे हैं, ये वीडियो की बात करें। इनको जिम्मेदारी दी थी कूड़ा साफ करने की, इन्होंने नहीं की। क्या लगता है आपको, एक दिल्ली वाले के तौर पर आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में तो बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल ने आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं करा जो दिल्ली की जनता किसी भी चीज़ को उसको निर्भर कर सके। अच्छा, सिवाय भ्रष्ट के कोई भी काम। बीजेपी क्यों पसंद है आपको? बीजेपी का काम देखो आप कहीं भी देख लो, बीजेपी को उठाकर यूपी देखो, यूपी कैसी हो रखी है, दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। तो दिल्ली में तो निगम में तो बीजेपी है अभी। बीजेपी है तो कूड़ा देखो ना, आप सामने देखो, उधर घुमाओ कैमरा, देखो सामने कितना कूड़ा पड़ा है। तो कूड़ा तो फिर बीजेपी उठाना है ना, बीजेपी का काम। हाँ, तो कूड़ा जब पड़ा हुआ है। काम नहीं करने देंगे उसको, बीजेपी के पार्षद को काम करने नहीं देंगे, तो पार्षद तो निगम उन्हीं के पास है, उसमें कैसे? उन्हीं के पास है, फंड पैसा कहाँ है? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि फंड नहीं दे रहे हैं? फंड के जब कोई काम आता है तो फंड की दिक्कत आ जाती है, फंड नहीं है। आप दिन भर लोगों को ले जाते हैं, उनके
गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। चुनाव चल रहा है, लोग देखिए को कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी चाहे जो हो जाए। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें दिल्ली में जैसे आपने सरकार दी, हम फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा दे रहे हैं, वैसे हमें यहाँ जिताइए, हम और सुविधाएं देंगे, कूड़ा साफ करेंगे, नालियाँ साफ करेंगे, सुंदर और स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। आपको किसके दावों में दम नजर आता है? फिलहाल तो हम तो आम आदमी पार्टी को सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सोच रहे हैं। सरकार उसकी है, दोनों जगह रहेगा तो काम सही होएगा। अच्छा, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ काम सही होएगा। दोनों तरफ रहेंगे तो आपको लगता है निगम में भी आए और यहाँ पे तो वो हाँ, दोनों तरफ काम अच्छा करेगी वो। आधा अधूरा काम जो है आदमी नहीं कर पाता। अगर दोनों जगह सरकार बनेगी तो दोनों जगह काम सही होगा। दोनों जगह काम सही होगा। तो आप आम आदमी पार्टी को सोच रहे हैं। कांग्रेस भी दिमाग में है किसी की कि नहीं? कांग्रेस भी ठीक है, पर अब जो है उसकी जो है बात पूरी नहीं चल रही है अभी। वो डाउन होगी, थोड़ा डाउन होने के बाद में जो है अभी आम आदमी और भाजपा में टक्कर है और आम आदमी जीतेगी। आप वीडियो बना रहे, आओ आप आओ। यहाँ के नहीं रहने वाले हो, दिल्ली वाले हो? अच्छा ठीक है, दिल्ली के हो, कहाँ के हो? दिल्ली से ही हूँ। नगर निगम में चुनाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। एक युवा हो, जागरूक युवा हो देश के, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर वो तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन निगम को चुनाव तो कूड़े करकट कचड़ा। तो फिर नगर निगम में ही देखेंगे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कूड़ा कचरा कितना है या मलबा कितना फैला हुआ है, उस सब का देखा जाएगा। और प्लस जो जगह जगह वो सर इन्होंने खोले हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आप यहाँ के दिल्ली वाले हो, युवा के तौर पर क्या लगता है किसके आपको वादे समझ में आते हैं? वादे तो अभी केजरीवाल जी के ही समझ में आते हैं, आम आदमी पार्टी के ही समझ में आते हैं। जो भी वो वादे कर रहे हैं, चाहे वो कूड़े से रिलेटेड हो या पोल्यूशन से रिलेटेड हो या जो भी मज़दूर लोग हैं उनकी सैलरी देने से रिलेटेड हो, क्योंकि कई सालों से तो सैलरी भी नहीं होती। जब इनकी सैलरी नहीं मिलती तो फिर ये रोड पे कचरा भी फेंक देते हैं, कचरा उठाने भी नहीं आते हैं घर घर पे। तो ये सारी समस्याएं भी हैं। जो सैलरीज नहीं देने का एक बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पर। अक्सर जो है सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलती। आपको लगता है वो ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, मेरे को तो लगता है। आपका नाम क्या है? आसिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं अकाउंटेंट हूँ। वाजिब का कहना है कि आम आदमी पार्टी को सोच रहे हैं। ऑटो वाले भाई साहब को लगता है आम आदमी पार्टी को सोच रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी आएगी, बीजेपी ने देखिए यूपी में कितना अच्छा काम कर दिया। एक भाई साहब मिले, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया, इसलिए हम बीजेपी का समर्थन कर देंगे। एक आंटी कह रही हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। और लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। क्या लग रहा है चुनाव में? दिल्ली के नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है, पूरी मेहनत चल रही है। बीजेपी रोज एक नया वीडियो लेके आ जाती है। आम आदमी पार्टी कहती है हम कूड़ा करकट साफ कर देंगे, हम काम की बात करते हैं। उन्हें बिजली पानी के बिल माफ़ किए, महिलाओं को मुफ्त जो है यात्रा दी बस में, हमें एमसीडी में मिलाई है, हम आपकी सड़कें साफ कर देंगे। किसके दावों में आपको दम नजर आती है? दावे तो वो तो वक्त आने पर पता चलेगा किसके दावे अच्छे होंगे, लेकिन अभी जैसे पास्ट देखें तो पास्ट में आम आदमी पार्टी ने काम किया है दिल्ली में, जो बुनियादी सच है। हेल्थ के सेक्टर में या देखा जाए दिल्ली में ये फ्री बस सेवा लेडीज़ में, लेडीज़ों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ की है। आम मोहल्ला क्लिनिक्स है, सिविल डिफेंस के क्षेत्र में काम किया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी ने काम किया है, और जो पिछला काम है उसको देखते हुए शायद आम आदमी पार्टी इस बार आपको लगता है कि निगम पार्षद चुनाव में अच्छा करेगी। कहाँ के आप रहने वाले? मथुरा के रहने वाले। मथुरा के? यहाँ घूमने फिरने हैं, वोट है यहाँ पे? यहाँ वोट नहीं है। तो आप सुनिए लोगों की बातें। आप यहाँ पर जो चर्चा है आपने सुनी, यहाँ पर राम मंदिर की भी चर्चा है, यहाँ पर फ्री बिजली पानी की चर्चा है, यहाँ पर रोजगार की भी चर्चा है, कूड़े करकट की भी चर्चा है, और जनता जागरूक है। हमने कोशिश की कि आपको बताएं, समझाएं कि दिल्ली के दिल में क्या है। अब 4 तारीख को मतदान होना है, 2 तारीख की शाम को प्रचार रुक जाएगा। पूरी ताकत लगाए हुए हैं बीजेपी ने। जेपी नड्डा से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, ML खट्टर, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो वही नेता गुजरात में भी उतनी ताकत लगाएं और वही नेता नगर निगम चुनाव में भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। समझिए कि निगम चुनाव कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। पांडव नगर में सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।